की है। परविंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। परविंदर सिंह जी, पंजाब में क्या हुआ? ये तो कह रहे हैं हमने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, पहली बार इतिहास रच दिया, हमने सीएम बना दिया दलित। अब देखिएगा कोई बच नहीं सकता, जीत के हम ही आएंगे। देखिए, पहली बात तो इन सबको धन्यवाद देना चाहिए सुखबीर सिंह बादल जी का। जब हमारा बीएसपी के साथ अलायंस होता है तो हम ये अनाउंस करते हैं कि जो हमारा डिप्टी सीएम होगा वो दलित होगा। उसके बाद सारे पॉलिटिक्स के अंदर हाहाकार मच जाता है और वो सब लोग अपना राजनीतिक, हम देखिए हर समाज के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सत्ता के अंदर, वो हर एक पार्टी का कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप किसी को, मैं कहता हूं देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब खाली होती है ना, उसके अंदर जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती तो उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह उसको यूज करा जाता है। वो 3 महीने के लिए एक एग्रीमेंट पे सीएम साहब आए हैं, उनके आते ही अभी उनकी ओथ सेरेमनी भी नहीं होती और उनके ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है कि जो चुनाव का चेहरा है सिद्धू साहब होंगे। आप देखिए 6 महीने से 4 महीने से पंजाब की राजनीति के अंदर उथल पुथल हो रही है और बहुत तमाशा हो रहा है। ये उनका कांग्रेस का एक इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जब एक तमाशा बन जाता है और एक पावर पॉलिटिक्स करी जाती है, प्रेशर पॉलिटिक्स करी जाती है और हाई कमांड का ये एक वीक हाई कमांड दर्शाती है कि जब उसको ब्लैकमेल करा जाता है और उसके बाद जो प्रदेश के अंदर जो आम जनता है उनके अंदर एक अविश्वास की स्थिति जाती है और लोगों के अंदर एक जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की जो एक इमेज है, उनकी इमेज जो है वो डाउन होती है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है अपने किरदार को बुलंद करें, अपने जो इस तरह की प्रैक्टिस को अवॉइड करें ताकि जनता के अंदर हमारी इमेज सुधरे। यही एक बड़ा कारण है आज का यूथ पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता और हम हर बार रोकते हैं कि वोट परसेंटेज डाउन जा रही है। वोट परसेंटेज डाउन जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी साहब को मैं बधाई भी देता हूं कि एक दलित नेता को मान सम्मान मिला, चाहे 3-3.5 महीने के लिए मिला। ये सारा खेल रचा था सिद्धू साहब ने और सिद्धू साहब को सुबह 11 बजे अनाउंस कर देना था। लेकिन जब कैप्टन साहब इतने बड़े नेता जो 2 टर्म सीएम रह चुके हों और 3 टर्म प्रेसिडेंट रह चुके हों, 52 साल से राजनीति, उनको अपमानित किया जाता है। ये देखिए जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होती है, लेकिन वो बंद के अंदर एक कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होती है। जब उसको एक पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है तो उसके ऊपर सियासत होती है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने जब सिद्धू साहब के ऊपर बड़े गंभीर एलिगेशन लगाए पाकिस्तान को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ा। उन्होंने शाम तक का समय लिया और उनके सलाहकारों की सलाह पर उन्होंने एक दलित कार्ड खेला। मैं कहता हूं आपने दलित कार्ड खेला, कोई बात नहीं, एक दलित को आपने मान सम्मान दिया, लेकिन उसको परविंदर जी एक मिनट, आपकी चिंता बढ़ रही क्या? महन मायावती जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये चुनावी स्टंट है, नौटंकी है, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस दलितों की इतनी खैरख्वाह थी तो अगर उनके पास, वो उनके, मैं वर्ड बता रहा हूं जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, कि अगर इनके पास कोई काबिल व्यक्ति होता तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं लेते। ऐसा उन्होंने बोला कि तो एक चुनावी स्टंट कर रहे हैं सिर्फ। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि ये चुनावी स्टंट है। इन्होंने अपना जो चुनाव को देखते हुए एक टेम्परेरी सीएम चुना, लेकिन एक मुखौटा ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, वो मुखौटा उतर गया। जब हरीश रावत जी कहते हैं कि सिद्धू साहब कहीं नाराज ना हो जाए, तो वो कहते हैं नहीं, फेस तो सिद्धू साहब ही हैं। आप इस बात को देखिए कि सिद्धू साहब और कैप्टन साहब को संभालने के लिए जो है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं संभाल पाई, उस प्रकार सिद्धू साहब की ब्लैकमेलिंग में कांग्रेस पार्टी आ गई। उनके आगे कुआ है और पीछे खाई है। अगर वो सिद्धू साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो जो कैप्टन साहब है वो बीजेपी में उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अगर कैप्टन साहब सिद्धू साहब को नहीं बनाते तो सिद्धू साहब को हम पार्टी लेने के लिए तैयार है। तो इससे ये दर्शाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है और जो हाई कमांड है वो एक वीक हाई कमांड है।